जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से हुए खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, यहाँ पर अदृश्य रूप में उपस्थित सभी शक्तियाँ और हमारे सभी गुरु भाई बहन, आस पास और दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यह कार्यक्रम गुरु महाराज की मौत से आदेश से रखा गया है और वो छोटी बच्ची तो आई नहीं है जिसने मालिक की मौत का जो है अपने शब्दों में बयान किया था। इस कार्यक्रम में मालिक की बहुत बड़ी दया है और बहुत बड़ी बाधा भी है। यहाँ पे तो एक तरफ बाधा है, एक तरफ दया है। तो जब मालिक की दया हो जाती है तो सारी बाधाएं अपने आप धीरे 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 हट जाती हैं। जहाँ पर इतने सभी भक्त श्रद्धालुओं का आना हो जाए, भक्तों का आना हो जाए और बैठ करके मालिक के लिए पुकार हो जाए प्रेम से, श्रद्धा से, भरोसे से, तो उस जगह पे वाइब्रेशन अगर निगेटिव भी रहता है तो मालिक की दया से पॉजिटिव हो जाता है। अभी भी बाधा यहाँ बनी हुई है। यह कार्यक्रम समझिए मालिक की बहुत बड़ी मौत से हो रहा है। हमारे आपके एक एक श्वास तो बहुत बड़ी बात है। जो श्वास हमारी आपकी निकल रही है, जितनी लंबी हम सांस लेते हैं फिर लंबी सांस छोड़ते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब सेकंड के कई भी टुकड़े कर दीजिए, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उसको कह लीजिए एक रत्ती से भी कम जो है। हर पल मालिक हमारे आपके निगरानी में लगे हुए हैं, भक्तों की निगरानी। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की रखवाली करते हैं, माँ बाप क्या कर पाएंगे, उतनी कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं है। वैसे ही प्रभु जो है, गुरु अपने भक्तों की रखवाली के लिए कैसे कैसे बहाना बना देते हैं, कोई न कोई ऐसा जुगाड़ लगा देते हैं कि होना रहता है कुछ, हो जाता है कुछ। ये गुरु की महिमा है। ये इतना गंदा कर्म है, इतना बुरा कर्म है, लेकिन जब मालिक की दया हो जाती है, गुरु की दया हो जाती है, तो जो पहाड़ जैसा जो दुख है वो एकदम हल्का, राई की तरह हल्का हो जाता है। अभी प्रार्थना हमारी बहनें सुना रही थी और हमारे भैया तो भाई प्रार्थना जब सुनाते हैं तो पूरा अंदर से लगता है कि आज ही ये पिघल जाएगा, पत्थर मोम की तरह पिघल जाएगा पूरा। जो है जो अहंकार अंदर भरा हुआ है, काम क्रोध लोग जो भरे हुए हैं, सबके अंदर हैं, कोई दूध का दोया नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि दर्द और रोग दवा और वैद्य से ठीक होता है, परहेज से ठीक होता है। लेकिन अगर हमारे आपके पेट में दर्द उठ जाए तो हम आप दवा करेंगे, परहेज करेंगे, दर्द नहीं अगर खत्म होगा तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, दवाई लेंगे, इंजेक्शन लेंगे। अगर इसके बाद भी दर्द नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर साहब कहेंगे सीधा ऑपरेशन, एक ही रास्ता है ऑपरेशन, ऑपरेशन होना ही है। ऐसे ही अगर हमारे आपके अंदर अगर मालिक के मिलने का, मालिक से दर्शन दीदार करने का अगर दर्द उठ जाए, अगर वह पीड़ा अंदर आ जाए कि गुरुदेव बाबा महाराज है, स्वामी जी है, प्रभु
कि कहाँ पे आप हैं, कैसे आपका दर्शन होगा। 2012 के बाद से दर्शन नहीं मिल रहा है, सामने नहीं मिल रहा है दर्शन। अंतर में जो प्रेमी जिनकी साधना भाई अच्छी है, जग गई है, उनको तो दर्शन हो रहा है। जैसे आप लोगों ने मोटी मोटा बात सुना होगा कि इस इंसान को जो है भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, सुना होगा, भ्रम पकड़ लिया है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो अभी जो आंखों से देखा जाता है उसी को माना जाता है। संसार है, भूल भ्रम का देश है, तो हम लोग कहते हैं कि उनको भूत पकड़ लिया, उनको भ्रम पकड़ लिया। लेकिन ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जिस प्रेमी के ऊपर खुश होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। वैसे तो नामदान दिया उन्होंने, नामदान जब दिया तो सबको पकड़े हुए हैं। लेकिन एक कहावत है कि जिसके अंदर प्रकट हो गए, नाम जिसके अंदर प्रकट कर दिए और अंदर में आके बैठ गए, बैठे तो सबके अंदर हैं, लेकिन एक प्रकट होता है, एक अप्रकट रूप में है अंतर में। वह प्रेमी जिसके अंदर मालिक विराजमान हो गए उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, पैगाम संदेशा उसको बताते हैं कब क्या करना है। जैसे अभी हम लोग कोई काम करते हैं तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, अपना विवेक, अपना बल, अपना विचार सोचते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन जब मालिक का आदेश आएगा तो फटाक से आदेश आएगा, आपके लिए आदेश आएगा, जो काम करने के लिए आदेश आएगा तो आप चौक पड़ेंगे और दौड़ पड़ेंगे। पहले तो चौकेंगे, इसके बाद दौड़ेंगे कि कहीं देरी न हो जाए, मालिक का आदेश है तो जल्दी से उसको पूरा न कर दे हम। ये जो कार्यक्रम है वो मालिक के आदेश में रखा गया है। अब जो लोग सोचते हैं गुरु महाराज चले गए, कहाँ है, कैसे, उनके लिए एक मैसेज है, ये एक संदेशा है, पैगाम है। ये जो कार्यक्रम रखा गया मालिक के आदेश में, निगरानी में रखा गया। इतनी बाधा थी, ये कार्यक्रम होता नहीं। अभी मैं यहाँ बैठा था, हमारे भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे तो भी बाधा यहाँ पे बहुत ज्यादा थी। लेकिन मालिक की ऐसी दया, ऐसी जैसे ना गंदगी, बहुत सारा गंदगी रहे और वहां पे अभी बरसात का पानी आए तो बहा ले जाता है, सारी गंदगी बहा ले जाता है, सारा नाला साफ हो जाता है। जितना कूड़ा कचरा रहता है तो बारिश का पानी आता है, बहा ले जाता है। जैसे लहरें उठती है समुद्र में तो अगल बगल जो एरिया गंदी होती है वहां आती है, वहां से सारी गंदगी को खींच ले जाती है। तो ऐसे ही सत्संग जो यहाँ रखा गया, सत्संग का मतलब सारा कचरा, सारा गंदगी, सारा पाप जो हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म है जिसमें हम आप फंस रहे हैं, उसको साफ करने का एक समझिए सत्संग एक क्या है, मंच है, एक स्थान है। जैसे हम कपड़ा साफ करने के लिए हम देते हैं तो लंडी में देते हैं, वहां से साफ सुफ होकर कपड़ा घर में आ जाता है। वैसे सत्संग में आने पे जितने भी हमारे आपके बुरे कर्म हैं या जो भी निगेटिव एनर्जी है, हमारे आपके अच्छे कर्म नहीं है, उससे बचने का एक रास्ता, यहाँ सब कुछ मिलेगा। सत्संग में सब कुछ मिलता है। मैं आप जो भी बोलूंगा मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ, अपना अनुभव बोलता हूँ। अभी मैं यहाँ भोजन कर रहा था दोपहर में, तो हमें याद आ गया 2007, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, 2007 की बात मैं बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ आने का मतलब यह है कि हम एक दूसरे से सीखे हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कहीं भटक तो नहीं गए हैं। तो 2007 में मैं नोएडा में रहता था और मैं बताऊं आप लोगों को, बताता हूं इसलिए कि अनुभव होता है, कुछ लोगों को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, हमें क्षमा करना, लेकिन इससे शायद आपको सीखने को मिलेगा कि नोएडा में मैं सोचता था किसी के घर सत्संग हो रहा हो और अगर हमें मौका मिल जाता तो शायद मुझे आज भोजन मिल जाता। मतलब मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, इतनी गरीबी से मैं जूझ रहा था कि मैं पता लगाता था कि कहीं सत्संग अगर हो रहा हो तो हम पहुंच जाएंगे, तो हम उस दिन हमें भोजन मिल जाए। आज मैं यहाँ दोपहर जब भोजन कर रहा था तो हमें 2007 की बात याद आ गई और गुरु महाराज ने कहा था सत्संग में सब कुछ मिलता है। तो मैं सिर्फ भोजन के लिए सत्संग ढूंढता था, मैं सिर्फ भोजन के लिए, मैं अगर सत्संग में जाऊंगा तो मुझे खाने को मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं आज तक नोएडा में सेक्टर 56 में, और मेरठ से मंत्री है, उनके यहाँ उनकी बहू जो है वो नामदानी थी गुरु महाराज की, वो कार्यक्रम रखा हुआ था, हमारा कोई जान पहचान नहीं था और संडे का दिन था और मुझे भूख लगी थी और मैं खोज रहा था कहीं सत्संग मिल जाता तो शायद भोजन मिल जाता। मतलब किसी से मांगना भी एक मतलब अंदर से इससे होता था किसी सामने हाथ फैला देंगे तो ये दोष लग जाएगा और बिना मांगे मुझे कोई खिलाए, मतलब ये स्थिति थी, जेब में पैसे नहीं थे और मैं किसी से मांगना भी नहीं, हाथ भी नहीं फैला सकता था, भूख से एकदम त्रसित था। मैं घूमते घूमते तब तक देखा आवाज आई, प्रार्थना हो रहा था, आवाज आई तो मैं समझ गया यहाँ सत्संग हो रहा है। तो मैं गया, धीरे से पीछे बैठ गया, वहां पे प्रार्थना से यहाँ माताएं बहनें और भाई लोग प्रार्थना करते, इसे प्रार्थना कर रही थी, मैं पीछे बैठा था।
तो वहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे दुर्गपाल सिंह, अभी भी हैं, वो भटक गए लेकिन अब चले गए, तिवारी संगत में चले गए हैं वो। तो दुर्गपाल सिंह बैठे हुए थे और जिस प्रेमी को सत्संग बोलना था वो आया नहीं था। अब इंतजार प्रार्थना पे प्रार्थना, जैसे हमारे राम प्रकाश भैया जैसे अभी हम नहीं आए हैं तो प्रार्थना चलाते रहेंगे, भाई थोड़ा प्रार्थना बढ़ा दो। वैसे वहाँ प्रार्थना जो है 15 मिनट प्रार्थना बढ़ा दिया गया। इसके बाद जिसका कार्यक्रम था, क्योंकि मंत्री थे तो उनका जो दिमाग ठनका जो है वो बुलाए दुर्गपाल अध्यक्ष को जो वहां के थे और उनको डांटने लगे, क्या तुम्हारी मतलब संगत की व्यवस्था है, जो तुम्हारा प्रेमी नहीं आया, जो भक्त जो सत्संग बोलने वाला नहीं आया, तो क्या प्रोग्राम लगा रखते हो। तो मैं पीछे बैठा था, तो जब वो डांट खाने और चिल्लाने लगे सबके सामने, भाई मंत्री थे उनको डर तो था नहीं, तो मैं पीछे से उठा। अब देखिए भूखा था, प्यासा था, डर की वजह से बिना निमंत्रण के गया था, लेकिन तब मैं उठ गया पीछे से और मैं धीरे धीरे उनके बगल में आके खड़ा हो गया। तो हमारी तरफ देखे, बोले क्या बात है। हमने कहा कि जब तक वो नहीं आए तब तक कहिए, हम ही बोल देते हैं। बोले हाँ चलो 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 ठीक है, जाओ ले जाओ, इसी को ले जाओ। क्या नाम है बताओ। हमने कहा मंगेश मिश्रा हमारा नाम है। कहाँ के रहने वाले हो। हमने कहा जौनपुर। अरे जौनपुर से नोएडा में आए हो, चलो 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 ठीक है। अच्छा, तो दुर्गपाल हमारे जो अध्यक्ष हमारे कंधे पे ऐसे हाथ रखे और बोले तुम्हें कुछ आता होता है बोलना कि नहीं। हमने कहा वो जब बुरा लगेगा तो आप रोक देना। बोले नहीं ऐसा कुछ मत बोलना, यहाँ सब वीआईपी हैं, सब भाई बहन, मामला बिगड़ जाएगा। हमने नहीं कोई बात नहीं है। हमने कहा एक गिलास पानी पिलवा दीजिए हमें। तो वहाँ पे मतलब शिकंजी बोलते हैं, हम लोग शरबत बोलते हैं, वहाँ शिकंजी बोलते हैं। तो नींबू का और चीनी का घोल उसी को शिकंजी कहते हैं। तो 2 गिलास में पिलाया गया। फिर हम जाके ऐसे जैसे यहाँ बैठे ऐसे वहां जाके बैठ गए और फिर गुरु महाराज की जो बाणी संदेशा पैगाम हमने सुनाया और आधे घंटे हुआ था तब तक वो आ गए जो बोलने वाले थे। तो हमने कहा रहने ने कहिए तो अब, तो सब लोग बोले नहीं आप ही बोलिए। तो उस दिन 3 घंटे का मैं वहाँ पे गुरु महाराज का संदेशा सुनाया और इसके बाद मुझे भरपेट भोजन मिला। और इसके बाद भोजन ही नहीं मिला, वहाँ जो है एक गुरु भाई ऐसे थे उनके यहाँ रोज सत्संग होता था, शाम को डेली प्रतिदिन सत्संग होता था। उन्होंने हमसे कहा भैया आप हमारे यहाँ रोज आइए सत्संग में। तो मैं खुश हो गया। हमने कहा धन्यवाद गुरु महाराज। पहले भोजन मिल गया हमको, मतलब जो रोज, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब भोजन मिला, जब वहां मैं जाने लगा सत्संग में तो फिर मुझे ट्यूशन मिलने लगा। जो सब्जेक्ट में पढ़ाता था कंप्यूटर साइंस, मुझे ट्यूशन मिलने लगा। ट्यूशन मिलने लगा तो मैं जिसके यहाँ पढ़ाने जाता उसको बताता कि आश्रम में गुरु महाराज हैं, फिर उनके घर वालों को लेके जाता। मतलब वहीं से समझिए हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। मतलब एक सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है उसका एग्जाम्पल आपको कहीं ढूंढना नहीं, सामने में बैठा हूँ। मतलब मैं भोजन के लिए तलाश कर रहा था, मुझे सत्संग में भोजन मिल जाता, तो मुझे सत्संग से भोजन मिला, मुझे सारा मतलब मेरी जिंदगी बदल गई। वहीं से ऐसा सिस्टम बना कि भाई गैस एजेंसी मुझे मिल गई। आज ये हमारे यहाँ 15-20 वर्कर काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्था सब गुरु महाराज की कृपा से। तो इस वजह से मुझे सब अपना है लेकिन टेम्परेरी, ये बॉडी भी ये टेम्परेरी है। इसलिए काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिरे चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिरे चढ़ बोले। गुरु का नाम जपो निस्वासर, गुरु का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर। अगर एक दिन नहीं भजन करेंगे, सुमिरन ध्यान भजन आज नहीं किए, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ये गलत है। हमारे बीच में इतने गुरु भाई बहन बैठे हैं, बहुत सारे लोग न सुमिरन करते हैं, न ध्यान करते हैं, न भजन करते हैं। वाह क्या बात है। ये चालाकी नहीं चलेगी। आप धोखा किसको दे रहे हैं। ऊपर की अदालत में यहाँ पे कुदरती कैमरा सबके पास लगा हुआ है। जो सुमिरन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, भजन नहीं करता, वह नामदानी होके भी जो है वो बहुत बड़ा जो है गुनाह कर रहा है। क्योंकि अगर आपको दवा मिल गई, जड़ी मिल गई और नहीं खाओगे तो शरीर में रोग बना रहेगा। यहाँ आंख बंद करने पे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अगर आंख बंद करने पे यहाँ अंधेरा दिखाई दे रहा है तो समझिए आपका जो है मामला गड़बड़ है। दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, ये अंदर की बात है।
अपना आंख बंद करिए, अपना कान बंद करिए। अगर अंदर में आपको कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं होमवर्क नहीं कर रहे हैं आप। होमवर्क नहीं हो रहा है, बिना होमवर्क के आपका पढ़ाई होगा नहीं, एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। भक्ति कोई जो है ना नौटंकी नहीं है कि रामलीला देखने गए और ऑर्केस्ट्रा देखने गए और हो गया भक्ति। भक्ति तो अंदर की चीज है ना, एक धारा अंदर से जो है ऑटोमोट होता है अंदर से कि आपकी भावना जो है, आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका प्रेम अंदर में कितना है अपने गुरु के लिए या जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, क्या उस देवी देवता का दर्शन अंदर में मिल रहा है? अगर उस देवी देवता का दर्शन मिल जाए तो समझिए उतना पूजा आपका सफल हो गया। लेकिन पता चला 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से पूजा कर रहे हैं और यहाँ अंधेरा है, तो भाई सावधान हो जाना। अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि तीरथ है गुरु नाम हमारा, जपान फिरता मारा मारा। तीरथ है गुरु नाम हमारा, जपान फिरता मारा मारा। कि देह पड़ी रह जाए यहीं पे, देह पड़ी पड़ी रह जाए यहीं पे, आया पड़ी रह जाए यहीं पे। काशी और मदीना क्या, जब गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। काशी और मदीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है जय गुरुदेव नाम जगत में, अमृत है गुरुदेव नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, जब गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। छोड़ पीना क्या, जब गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। तो हमारा जीवन जानवर की तरह नहीं होना चाहिए। जानवर भी अच्छा खाता है, जानवर भी आजकल एसी में और देखिए हेलीकॉप्टर में तैराए जाते घूमते हैं। तो हमारा भी जीवन जानवर की तरह हो गया क्या? सिर्फ खाए पिए घूमे टहले उठे बैठे नहाए तो भी जीवन जानवर की जैसा हो गया। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? भक्ति में जीवन होना चाहिए कि हमारे लिए अगर कोई हमारे लिए थोड़ा सा हेल्प करता है, कोई हमारे लिए अगर थोड़ा सा मदद करता है, अगर हमारा कोई थोड़ा सा ख्याल करता है तो हमें बेवफा नहीं होना चाहिए, हमें वफादार होना चाहिए। एक कहावत है कि बेवफा लोगों से उम्मीदें वफा मत रखना, नहीं तो लुट जाओगे, दरवाजा खुला मत रखना। तो हम लोग इतने बड़े बेवफा हैं कि जिन्होंने हमारी पूरी काया को बनाया, जिन्होंने आंखों को बनाया, हमारे कानों को बनाया, हमारे शरीर की पूरी डिजाइनिंग किया, जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने, जिस खुदा, जिस बात ने, जो भी समझिए, जैसे भी समझिए आप, तो हम कम से कम एक बार शुक्रिया तो उसका अदा कर दे। अरे 24 घंटे का समय है, चलो 22 घंटा धंधा बिजनेस व्यापार कर लो, 20 घंटे कर लो, घंटे 2 घंटे तो उसको थैंक यू बोल दें कि तेरा शुक्रिया है प्रभु, है गुरुदेव बाबा, है भगवान, है गॉड, है खुदा, है ईश्वर, है अल्लाह, जो भी समझो आप। एक शुक्रिया तो बनता है ना, जिसने हमें बनाया, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरे संसार को बनाया, हमारे लिए इतनी व्यवस्था किया, हम उसको मानने को तैयार नहीं है कि भगवान होता है। अगर कोई कहता है भगवान है तो हम सोचते अरे हमारे अंदर एक बात बैठती नहीं कि भगवान है। सोचिए कितने हम आप बेवफा हैं। हम आप जो सपने सवरने में, खाने पीने में, अपने धंधे बिजनेस व्यापार, रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई में इतना हम आप बिजी हो गए हैं कि जिसने हमें इतनी बड़ी बॉडी दिया, इतना बड़ा संसार दिया, सब कुछ दिया, हम उसको शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये गलत है, ये गलत है, ये इसकी सजा मिलेगी। कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। घर घर में लाशें सड़ेंगी,
कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। धरती की बात न पूछो, अंबर भी फट जाएगा। डम 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 महादेव का जब डमरू बज जाएगा। सोचने वाली बात है, हम किस गुनावन में पड़े हैं, हम किस जो है गुमान में, किस अहंकार में, किस बुद्धि के भ्रम में हम पड़े हुए हैं कि काया हमारी ऐसे ही रहेगी, ये संसार ऐसे रहेगा। नहीं, ये जो है धोखा है, ये धोखा है। इस धोखे से बचने के लिए यहाँ आए हैं तो विचार करना है कि 24 घंटे का टाइम टेबल होता है, टाइम जो साइकिल होता है, उसमें हमने कितने समय प्रभु को याद किया, भगवान को, गुरु को, देवी देवता, जिसको भी समझ लो, जो भी आप मानते जानते हो। तो विचार करना है, अगर नहीं हम कर रहे तो धोखा दे रहे हैं हम। किसको? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। कौन बताए? ऐसा संत और महात्माओं का जो पैगाम और संदेशा है, ये बहुत बड़ी कृपा है यहाँ के अगल बगल के लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर कि भैया जो है कार्यक्रम करवाए, दीदी कार्यक्रम करवाई, हम लोग आ गए। उस बच्ची का सोचिए, गुरु महाराज के अंदर बैठ के और कालवाजी एक कार्यक्रम रखा जाए, हम आप एक दूसरे को कम से कम देखने का मौका तो मिल गया। कि भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पे गुरु नाम न आए। भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पे गुरु नाम न आए। गहनों से सब अंग सजाए, रचना पे प्रभु नाम न आए। गहनों से सब अंग सजाए, रचना पे गुरु नाम न आए। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे। कुंडल और नगीना क्या, जब गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। कुंडल और नगीना क्या, जब गुरु नाम नहीं तो जीना क्या। अभी कोई गिफ्ट हमें दे दे, चाहे कान का बाली है, कान में बाली बांधती है ना, बांधने हमारी माताएं, चाहे नाक में नथनी हो, चाहे अंगूठी हो, अगर कोई गिफ्ट में कर देता है तो हम उसको याद करते हैं बार बार, जिसने हमें गिफ्ट किया है। और जिसने नाक बना दिया, जिसने कान बना दिया, जिसने पूरी बॉडी को बना दिया, वो डिजाइनिंग कर दिया, उसको एक बार भी शुक्रिया नहीं अदा करते हम लोग। इसलिए हमें आपको विचार करना चाहिए। हम लोग भूल गए, क्या भूल गए? इस तन को देख देख वतन को बुला दिया, इस तन को देख देख वतन को बुला दिया, इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, इस तन को देख देख वतन को भुला दिया। माया की मोहधार में, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया। इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, इस तन को देख देख वतन को भुला दिया। माया की मोहधार में, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया, माया की मोहधार में आत्म सुला दिया। नर तन की कैसी सृष्टि समझता नहीं ये मन, नर तन की कैसी सृष्टि समझता नहीं ये मन। ब्रह्मवाणी है तू मिर्गा करता रहा जतन, ब्रह्मवाणी है तू मिर्गा करता रहा जतन। अनमोल तेरा नर्तन, अनमोल तेरा नर्तन, यूं ही
लुटा दिया, अनमोल तेरा नर्तन यूं ही लुटा दिया। माया की मोह धार में, माया की मोह धार में आत्म सुला दिया, माया की मोह धार में आत्म सुला दिया। ममता की प्रीत बांधी पल भर के ये कबीले, ममता की प्रीत बांधी पल भर के ये कबीले, ममता की प्रीत बांधी पल भर के ये कबीले, ममता की प्रीत बांधी पल भर के ये कबीले। मस्ती में झूमता है, मस्ती में झूमता है क्षण भर के तू छबीले, मस्ती में झूमता है, मस्ती में झूमता है क्षण भर के ये छबीले। आके कोई अचानक पर्दा हटा दिया, आके कोई अचानक पर्दा हटा दिया, आके कोई अचानक घूंघट हटा दिया, आके कोई अचानक घूंघट हटा दिया। इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, इस तन को देख देख वतन को भुला दिया। माया की मोह धार में आत्म सुला दिया, माया की मोह धार में आत्म सुला दिया। अब इतना सब कुछ जान लिए, ये तो समझ में सरल भाषा आ ही रहा है कि जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, संसार कोई अपना बना लिया और जहां से आए भूल गए। कैसे फंसे परिवार के रिश्तों में, नातों में, इसी मोहब्बत में, यारी में हम फंस गए, सच्चाई से दूर हो गए। तो अब लास्ट में करना क्या है कि प्रभु जी के प्यारे बंदे अब जाग जा तू जाग, प्रभु जी के प्यारे बंदे अब जाग जा तू जाग, प्रभु जी के प्यारे बंदी अब जाग जा तू जाग, प्रभु जी की प्यारी बंदी अब जाग जा तू जाग। अरे जागना मतलब क्या है? आंख बंद करिए और अंदर की नजारा देखिए। ये दुनिया का जागरण, ये तो माया का जागरण है। गुरु महाराज ने हमें आपको नाम दान दिया तो उन्होंने कहा कि हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओना एक हमारो काम। मालिक के जो वचन है इस पे जरा ध्यान रखिए। यहाँ आंख बंद करके गुरु महाराज ने कहा, कान बंद करके, आंख बंद करके जब घाट पे बैठ के भजन करोगे बच्चा, और जब भजन करोगे तो अंदर की जो है, जो दरवाजा जो अंदर का बंद हो गया है, जो अंदर में रास्ता गया था जिस देश से हम लोग आए हैं, वो तो पूरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो अंदर में जब दरवाजा खुलेगा तो घूंघट का पट खोल रहे तुमको पीयू मिलेंगे, और जब अंदर मिल जाएंगे तो मधुर वचन। देखिए जिसने पाया, जब जो पा जाता है, जिसकी आंख अंदर की खुल जाती है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका रानी गानी स्वभाव सब एकदम भक्तिमय प्रेममय हो जाता है। सब उसके अपने हैं, कोई चॉइस नहीं रह जाता, कोई सिलेक्शन नहीं रह जाता कि अपना भाई, अपना पत्नी, अपना पति, अपना घर, अपना ही सब है। पूरा ब्रह्मांड, अपना यूनिवर्स अपना लगने लगता है। ये मैंपन खत्म हो जाता है। तू ही तू है, सब कुछ तू ही है, सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूँ, ये भाव आ जाता है। अभी तो मैंपन है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, ये अभी मैं में हम फंसे हुए हैं। और जिसका यहाँ से अंदर में आँख खुल जाती है, उसका सब कुछ अपना हो जाता है, पराया रह ही नहीं जाता। तो जब बताइए कोई पराया नहीं दिखेगा तो वो गलत व्यवहार कैसे कोई करेगा? भाई कोई ज्यादातर व्यवहार जो गलत लोग करते हैं, ये सोचते हैं ना ये हमारे नहीं है, ये पड़ोसी हैं या दूर दराज के हैं, अपना जो रहता है उसके साथ अच्छी से हम व्यवहार करते हैं। कुछ लोग अपनों के साथ भी व्यवहार नहीं करते, उनका स्वभाव इतना ऐसा है कि अपनों से भी उनका जो है वो खटपट रहता है। क्योंकि अंदर में जब तक वो मिलेगा नहीं रस, कौन सा रस?
नाम का रस, उसको और शॉर्टकट में समझ लो, सरल भाषा में अमृत रस। अब किसी मार्केट में अमृत तो बिकता नहीं है, अमृत तो यहाँ मार्केटिंग होगी नहीं, माया के बाजार में अमृत तो है ही नहीं है, बाहर मार्केटिंग हम क्या करेंगे। जैसे हमारा दूध से जो है छाछ होता है, दही होता है, लस्सी होता है, मक्खन होता है, घी होता है, पनीर होता है, बिरादरी तो सब एक ही है लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग है। पनीर का रेट अलग है, दूध का अलग है, घी का अलग है, मक्खन का अलग है, छाछ का अलग है, दही का अलग है। ऐसे जितने भी गुरु भाई बहन हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, भक्त श्रद्धालु जितने बैठे हुए हैं, जिसकी जैसी भक्ति है वैसा उसको अंदर में रस मिल रहा है। अब जो माया के रस में है, काम में, क्रोध में, लोभ में, दाह में, जलन में, ईर्ष्या में, द्वेष में, बताइए ये रस है लेकिन माया का है ये। इसका रिजल्ट क्या होता है? दुख ही दुख। क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा, दुख मिलेगा। लोभ आएगा, जो है आपके अंदर जो है तृष्णा जगेगी तो आप परेशान रहोगे। मोह रहेगा तो आपको जो है अपना पराया का एक पेड़ी लगी रहेगी। जलन आ रहेगी, जिसको देखोगे सुंदर है, बलवान है, धनवान है, बुद्धिमान है, आपको जलन हो जाएगी। तो भैया ये माया का जो रस है ये जो है आपको हमेशा परेशान ही करेगा। तो जो अमृत रस है वो अंदर में यहीं पे आ रहा है, लेकिन वो जब टोटी खोलेंगे नल का, पानी का सप्लाई, तब ना हमारे नीचे पानी गिरेगा। जब टोटी खोलेंगे ही नहीं तो पानी भरा है, नीचे गिर नहीं रहा है। जैसे बिजली आई है, घर में प्लग ऑन ही नहीं कर रहे तो बिजली आकर रुक गई। कैसे फ्रिज, कैसे टीवी, कैसे कूलर, कैसे पंखा चलेगा? जब ऑन करेंगे तो चलेगा वो। वैसे यहाँ बराबर परमात्मा का जो है, अब आप एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, माताएं बहनें ज्यादा नजदीक से जानती होगी। छोटा बच्चा है जो 1 महीने 2 महीने का, 4-6 महीने का भी, 1 साल का भी हुआ है, तो देखिए यहाँ पे उसका जो है ऐसे हिलता रहता है। यहाँ पे माताएं बहनें वहां तेल लगाती है, समझ में आ रहा है ना? छोटे बच्चे को देखो यहाँ हिलता है, यहाँ पे तेल लगाती है। अब नहीं तो मालूम हो तो घर में जाके देख लो। यहाँ पे ये जो बराबर परमात्मा का जो बराबर, जिसे हम उसको एग्जाम्पल में क्या कहें, संसार की भाषा में समझ लो कि परमात्मा का जो धार, तरंग, लहर, नाम यहाँ बराबर सबके अंदर आ रहा है। अगर ये आना बंद हो जाए शरीर गिर जाएगी अभी। और जब ये आ रहा है तो आत्मा यहाँ बैठी है, आत्मा बेहोश है, लेकिन आंख बंद करने जो टिकुली और चंदन तिलक हम लोग लगाते हैं जहाँ पे, यहीं पे जो है आत्मा बैठी है लेकिन बेहोश है। बेहोश क्यों है? अच्छे बुरे कर्म लग गए हैं। स्वामी जी ने बताया, बच्चा हमारे जो अच्छे कर्म है वो दाहिने तरफ लगे हुए हैं, जो बुरे कर्म है बाएं तरफ लगे हुए हैं, और आत्मा बेहोश हो गई तो यहाँ अंधेरा हो गया। जैसे सुहागन होती है ना, बहनें जो लगाती है, माताएं सिंदूर लगाती है ना शादी होने के बाद, सुहाग के लिए मैं साहब तो सिंदूर चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंदूर कोई जगह से लगाता नहीं, अब तो छिपा के लगाते हैं लोग, लेकिन सिंदूर एक सुहागन का प्रतीक होता है। ऐसे जिसके अंदर में नाम जग जाता है, वो धारा जुड़ जाती है, जिसकी आत्मा जग जाती, कनेक्ट हो जाती है। और पीछे यहाँ तीसरे तिल पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये जिसकी जग जाएगी तो उसको जो है दुनिया संसार में रहते हुए भी वो नहीं है, संसार में रहते हुए भी नहीं है वो। और जिसका यह अंधेरा है वो मैं करता रहता है वो, कि वो उसको जो माया मोह में फंसा रहता है। इसलिए अमृत रस सबके अंदर है, लेकिन आंख बंद करिए, कान बंद करिए, भजन ध्यान सुमरण करिए। गुरु महाराज ने कहा जब अंदर में जग जाएगा, खुल जाएगा दरवाजा, तो रस मिलने लगेगा। और जब अंदर का रस मिलने लगेगा तो इतना मस्ती आएगा, इतना आनंद आएगा, फिर आपका लोभ, आपका काम, आपका क्रोध, आपका डाह, आपका जलन, आपका ईर्ष्या, सारा जितना विकार है सब खत्म। क्योंकि जब आनंद में आप हो जाते हो, जब आप मगन हो जाते हो, तो आपका सारा दोष उस समय क्या होता है? हट जाता है उस समय ना। तो ऐसे जब अंदर की मस्ती कब आएगी? जब वो अमृत रस मिलेगा और नाम जगेगा अंदर, यहाँ पे अंधेरा हट जाएगा, यहाँ उजाला प्रकाश या मणि की तरह जगमग जगमग ज्योति जलने लगेगी अंदर में, और शब्द की झनकार मिलने लगेगी। उसी में से रस टपकता है, जब वो पीने को मिलेगा, इससे शहद होता है, मीठा होता है। तो फिर भक्त का जीवन जो है, उस व्यक्ति का जीवन, उस भाई का, उस बहन का, उस भक्त का जीवन जो है एकदम आनंद मस्ती में रहता हमेशा। क्या अपना, क्या पराया, क्या लाभ, क्या हानि, क्या जय, क्या पराजय, एक समर्थ जोग में हो जाता है। घाटा हुआ कोई बात नहीं, फायदा हुआ कोई बात नहीं, जलन दाग कोई बात नहीं, किसी ने कुछ ले लिया कोई बात नहीं, किसी ने कुछ ले लिया कोई बात नहीं, हार हो गई कोई बात नहीं, जीत हो गया कोई बात नहीं। मतलब वो एकदम समभाव में रहने लगता है, क्योंकि अंदर की मस्ती में वो रहता है। उसके महात्माओं ने इशारे में बताया है कि अंतर में अमृत रस धीरे धीरे घोल रहा है। जैसे पानी में चीनी घुल जाता है तो मीठा हो जाता है,
ऐसे ही जब अमृत रस जिसको मिलने लगता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका विचार एकदम मस्तीमय हो जाता है। सब लोग कहते हैं दीवानों की तरह इसका व्यवहार है, मस्तानों की तरह, इसको अपना पराये का भेद नहीं है, इसको किसी से जलन द्वेष नहीं है, उसका जीवन एक अलग है। कोई बिरला मिलता है ऐसा। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा भक्त, ऐसा प्रेमी, ऐसा दीवाना अगर आपको मिल जाएगा तो आपकी दुनिया बदलने लगेगी। अगर आप उसका संग साथ कर लोगे तो गुरु का पैगाम, गुरु का संदेशा, गुरु का मिलन, गुरु का दर्शन, सारी चीजें आपके फेवर में होने लगेगी। चाहे किसी की पूजा पाठ आप करते होंगे, वाइब्रेशन आपको काम करने लगेगा। ये भक्तों का जो है प्रभाव होता है, ये गुरु भक्तों का प्रभाव है। गुरु की महिमा इसीलिए गाई जाती है कि